अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार झारखंड में करते दिखाई दे रहे हैं। झारखंड के कई मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उठाती दिखाई दे रही है। बात इसी की कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि जैसे ही मैदान में पहुंचे हैं मोदी, लग रहा है कि विरोधियों में भय का माहौल है। जो इंडी है वो खास तौर से घबराता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ भी प्रधानमंत्री भी वही बात कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, लकीर को आगे खींचते हुए एकता की बात प्रधानमंत्री ने भी झारखंड में कर दी है। और यही एकता कहीं ना कहीं सरदर्द बन गई है विपक्षी के लिए। जेएमएम जो इंडी के साथ आने की बात करती है, उसे भी टेंशन हो गई है कि आखिर इस नारे से पार कैसे पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री जो पहुंचे तो किस तरह से धुआंधार प्रचार वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से झारखंड की हवा वो बदलने की तैयारी कर रहे हैं मैदान में जब उतरे। तो चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, झारखंड चुनावों में बीजेपी का जोरदार प्रचार जारी है। पीएम मोदी ने झारखंड में रैली की, जेएमएम को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है, कांग्रेस पर उन्होंने बांटने का आरोप भी लगाया। पीएम ने यह कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झारखंड के प्रचार में बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे अब तक उतर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा को प्रभारी बनाया गया है और वो प्रचार में तो जुटे ही हैं, मुद्दे भी लगातार उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त उठाया हुआ है वो आदिवासी हितों का है, क्योंकि यहाँ पर भी डेमोग्राफी बदलने की बात होती है, घुसपैठियों के आने की बात होती है। और ऐसे में ये मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी और इस मुद्दे को लेकर जवाब सत्ता दल की तरफ से नहीं आ पा रहा है। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेएमएम से, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले आदिवासी अस्मिता की रक्षा करने की बात यहाँ की जा रही है, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का गढ़ है और वहां पर उन्हीं की अनदेखी का पूरा मामला जो सामने आ रहा है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज पर भी लगाम लगाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया, क्योंकि यहाँ भी घुसपैठियों की संख्या बहुत है। और ये प्रश्न बार बार हेमंता बिस्वा शर्मा भी उठाते रहे, गृह मंत्री भी कहते रहे, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे तो उन्होंने भी कहा। बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की बात भी लगातार बड़े मंचों से की जा रही है। जो जनता का मुद्दा है, वहीं रोहिंग्याओं को राज्य से निकालने के लिए भी एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि यहाँ पर हम यूसीसी भी लागू करेंगे। सीएनआरसी को लेकर भी चर्चा चल रही है। बेटियों से लव जिहाद पर रोक। देखिए, जो डेमोग्राफिक चेंज जब होता है तो जो उसके साइड इफेक्ट है उस पर भी काम करने की बात है। आदिवासियों की जमीन की रक्षा, क्योंकि जमीन जिहाद भी जमकर हो रहा है झारखंड में। आदिवासियों की जमीन कब्जाई जा रही है, इसको लेकर भी फैसला लिया गया। इसके अलावा यूसीसी के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखने की बात भी खुलकर कह दी गई है। गृह मंत्री ने क्लियर कहा है कि आदिवासियों को बाहर रखेंगे, लेकिन हिसाब किताब तय होगा कि कितने घुसपैठी आ रहे हैं। झारखंड की जो सुविधाएं हैं, झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोगों का हक है वो ना मारा जाए, इसको लेकर चर्चा है। और बात क्योंकि जब एकता की होती है तो विरोधी घबरा जाते हैं, क्योंकि एकता का ये मंत्र हर जगह लागू होता है, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो चाहे झारखंड चुनाव। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दलों की तरफ से झारखंड के चुनाव में जोर आजमाइश चल रही है। बीजेपी झारखंड के चुनावों में आदिवासी हितों को मुद्दा बनाए हुए है। यही वजह है कि बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता अपनी चुनावी रैलियों में आदिवासी हितों पर फोकस करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज झारखंड में ताबड़तोड़ प्रचार किया। केंद्र सरकार ने उस समय झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। पीएम मोदी ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और जेएमएम सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने यूपीए के 10 साल में झारखंड को मिले 80,000 करोड़ की तुलना एनडीए शासनकाल में मिले 3 लाख करोड़ से की। पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर झारखंड के आदिवासियों के हितों पर डाका डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कितना दिया था, हमने कितना दिया,
ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा आपके प्रति 4 गुना प्यार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और हमने ये ज्यादा पैसा क्यों भेजा भाई? क्योंकि झारखंड हमने बनाया है, तो हम ही तो संवारेंगे। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता के घर से मिले नोटों के जखीरों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनके यहाँ इतने नोट मिले कि गिनते गिनते मशीनें थक गई। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। पीएम मोदी ने झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में अलर्ट किया कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही, लूटती रही। आज इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खात्मे का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनते ही धारा 370 को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस को जेएमएम का भी समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए धारा 370 ही जिम्मेदार है। मोदी ने 370 की उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को ये पसंद नहीं आया है। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार बनाई थी कि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान वहां जा नहीं सकता था, पहुंच नहीं सकता था। झारखंड में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। पीएम की रैलियां और रोड शो में लाखों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि जनता इस बार झारखंड में बड़ा परिवर्तन करने का मूड बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इसी के साथ आज प्रहार में इतना ही।